एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को भेजा गया एक पुराना खत आज उनकी गिरफ्तारी के बाद क्यों वायरल हो रहा। लेह में उठे फसाद के बाद हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक को लद्दाख से बाहर की जेल में क्यों भेज दिया गया। पुलिस ने इस इकदाम को जरूरी कैसे करार दिया। क्यों उनकी अहलिया अभी भी उनसे बात का इंतजार कर रही है। चलिए इस खबर में तफसील से जानते हैं। मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्हें जुमा के रोज ही टाइट सिक्योरिटी के बीच में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए में गिरफ्तार करके लद्दाख से सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। खबरों के मुताबिक वांगचुक की गिरफ्तारी लेह से हुई, जहां से उन्हें पहले दिल्ली ले जाया गया और फिर खास सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ ही जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। वहां उन्हें एयरफोर्स स्टेशन से सीधा एक भारी कॉन्वॉय के साथ ही सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। जेल के अंदर अभी सुबह से ही तैयारियां जारी चल रही थी। स्टाफ को सिर्फ इतना पता था कि एक वीआईपी आने वाला है, लेकिन नाम शेयर नहीं किया गया था। शाम तक आर्मी और पुलिस की गाड़ियां एक के बाद एक जेल के रेड गेट से गुजरी और रात 8:30 बजे के पास ही सोनम वांगचुक को फॉर्मली जेल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि उन्हें एक अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इस अरेस्ट से पहले ही 24 सितंबर को लद्दाख में तबाही के हालात देखी गई। 2 हफ्तों की पीसफुल हंगर स्ट्राइक के बाद लोगों ने स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए प्रोटेस्ट किया, जो कि पुरतशद्दुद बन गया। 4 लोगों की जान चली गई, 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लद्दाख की तारीख में ऐसा पहली दफा हुआ। इस हवाले से वांगचुक की बीवी गीतांजलि आंगमो की जानिब से बात करते हुए कहा गया है कि मैं इंस्टीट्यूशन में थी जब एक इंस्पेक्टर का कॉल आया। उसने कहा कि वांगचुक को फ्लाइट से जोधपुर ले जाया जा रहा है और वहां पहुंचकर वो मुझसे उनकी बात करवाएंगी, लेकिन मैं अभी भी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। उनके अल्फाज में एक बेचैनी और उदासी थी, जो कि अब उनके अहले खाना पर बीत रही है। दूसरी तरफ इंतजामिया ने जुमा की रात से ही एक बयान जारी करके गिरफ्तारी की वजाहत कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि वांगचुक के भड़काऊ बयान और तकरीरें, जहां उन्होंने नेपाल एजिटेशन और अरब स्प्रिंग का जिक्र किया था, उन्होंने लोगों को तशद्दुद की तरफ धकेल दिया। हुकूमत का यह कहना था कि उन्हें गिरफ्तार करना पुरअमन और पुरसकून लेह टाउन में मामूल को हालात वापस लाने के लिए जरूरी बन गया था। हुकाम की जानिब से यह भी कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी बड़ा वाकया रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन पाबंदियां इसलिए जारी हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बनाया रखा जा सके। लेकिन गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले ही सोनम वांगचुक ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार मुझे पीएसए के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेल के अंदर का सोनम वांगचुक बाहर वाले से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। अब वाकई उनकी बात सच साबित होती नजर आ रही है। अभी लेह में 4 दिन से कर्फ्यू जारी है। सड़कों पर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद किया गया है। मकामी लोगों के लिए जिंदगियां मुश्किल बन गई हैं। पोलो ग्राउंड के एक बुजुर्ग खातून ने मीडिया को बताया है कि मैं 3 दिन बाद दूध लेने के लिए आई हूं। 24 तारीख के बाद से हम कुछ नहीं खरीद पाए हैं। बच्चों के लिए सबसे मुश्किल हो गया है, जो कि सिर्फ दूध पर इन्हसार है। सब्जी दूध कुछ नहीं मिल रहा है। मजदूर और टूरिस्ट सब परेशान है। कम से कम सरकार को 1 घंटे दिन में पाबंदी उठानी चाहिए, ताकि लोग कुछ खाने के लिए ले सकें। लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर एसडी सिंह जमवाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 24 सितंबर को एक बहुत ही बदकिस्मत वाकया हुआ। लद्दाख की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई, तशद्दुद हुई, तोड़फोड़ हुई, आग भी लगा दी गई। 4 लोग मारे गए और पुलिस, मकामी लोग और पैरामिलिट्री जवान भी जख्मी हुए। इस वाक़े के बीच में ही सोनम वांगचुक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें किसी नामालूम शख्स की तरफ से एक खत लिखा गया था, जो कि काफी महीने पहले का था, जिसमें सोनम वांगचुक को शख्स की तरफ से आगाह किया गया कि आपके इंस्टीट्यूट के बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ले ली गई है। यही पेशरफ्त अरविंद केजरीवाल के मामले में हुई थी, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप वक्त रहते ही कुछ कर ले, इससे पहले ही बहुत देर हो जाए। वाज़ेह रहे तो ये खत सोनम वांगचुक को काफी वक्त पहले आया था, जिसका वीडियो उनकी जानिब से शेयर किया गया था। वो वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर भी लोग अलग अलग बयान सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी ये गिरफ्तारी पहले से ही तय थी। इस वाक़े पर अब सियासी रद्द-ए-अमल भी गर्म हो चुका है। कांग्रेस की रहनुमा शमा मोहम्मद की जानिब से ही कहा गया है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जो है वो नाइंसाफी और गैर जमहूरी रही। सरकार ने पिछली पंचायत इंतखाबात में लद्दाख के लोगों से 6ठे शेड्यूल का वादा किया। अब वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे और वांगचुक को अरेस्ट करके अवाम को दिखाते हैं कि वो काबू में है, लेकिन असल में ये आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने सवाल किया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सोनम वांगचुक को आखिर पहले क्यों नहीं पकड़ा। अजीत डोभाल क्या कर रहे थे। उन्हें रिजाइन करना चाहिए और वांगचुक को तुरंत रिलीज करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी की जानिब से भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि इसका हल सिर्फ एक है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह अपना वादा पूरा करें और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दें। अरेस्ट करना किसी भी चीज का हल नहीं है। आप मणिपुर को 2 साल से संभाल नहीं पाए, आप लद्दाख को अब दबाने की कोशिशें कर रही हैं। लद्दाख नाजुक इलाका है, चाइना सरहद पर आता है, दबाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातचीत ही सोल्यूशन है।
वहीं दिल्ली में भी इस हवाले से आवाज उठने लगी है। आम आदमी पार्टी की जुबानी तो जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालकर कहा गया है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को एक झूठे केस में फंसाकर आवाज को दबाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर सिर्फ सोनम वांगचुक के हवाले से ही वीडियोस लगातार से शेयर किए जा रहे हैं। इस मामले में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी उस पर भी हमारी नजर है। आप देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।